नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 13 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से हम अब इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो आप भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है और इसीलिए भगवत गीता में आपको बहुत तरह के उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया कि पूरे का मतलब जैसे नगर या घर ऐसा मान सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति निवास करता है। इतना सरल उदाहरण के द्वारा भगवान ने बहुत गहराई वाली बातें हमें सामने रखी है। तो इसमें 2 प्रमुख बात सामने दिखती है। पहला, भगवान ये कह रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते, सभी कर्मों को मन से त्यागना है, बाहर से नहीं त्यागना है। अर्जुन का ये विचार था कि मैं युद्ध छोड़ देता हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं युद्ध तो करना है पर मन से उसका त्याग करना है। अभी मन से उसका त्याग करने का मतलब क्या हुआ? मन को हमें उसके कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करना है। और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, भगवान ने 4थे अध्याय में भी बताया किस तरह से हम कार्य करते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। अभी 5वें अध्याय में भी भगवान ने इस बात को बहुत महत्व देते हुए बताया कि आप अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से कीजिए, पूर्ण शक्ति के साथ कीजिए, पर उसके साथ आसक्ति नहीं रखना है। जैसा चाहते हैं अगर वैसा नहीं मिलता तो बहुत दुख पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं उस दुख से बाहर निकलना है, उस दुख से जुड़ा हुआ नहीं रहना है। जब इस तरह से कार्य करते हैं तो भगवान ने बोला सुखम, बड़े आराम से रह सकते हैं। तो भगवान का कोई उद्देश्य नहीं है कि वो इस संसार में हम सबको भेज कर दुख देते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि इस संसार में भी आए हो तो सुखपूर्वक रहो, उदास दुखी हताश नहीं होके जीना है। भगवान हमें तरह तरह की चीज़ें भेजते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान भेजा, योग भेजा, अध्यात्म का ज्ञान भेजा। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरीके से भगवान हमारी सहायता करते हैं कि भले ही इस संसार में आ गए हो जो दुख का सागर है, पर मैं तुम्हें वो सारा तरीका बता रहा हूँ जिससे से इस संसार के दुखों से ऊपर निकल सकते हैं। और दुख का कारण क्या होता है? मुख्य कारण 2 होता है। जब हम इस शरीर को अपना समझ बैठते हैं,
इसीलिए भगवान ने बताया कि ये एक नगर की तरह है जिसके 9 दरवाजे हैं और उसमें देही निवास करता है। और जब वह अपने आप को इस नगर से अलग समझता है तब वो वास्तव में न तो कार्य करता है और न कार्य करवाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अहंकार का अभाव होना चाहिए, क्योंकि जब भी अहंकार के आवेश में आके कार्य करते हैं तो हम बंध जाते हैं। तो भगवान ने एक ही शब्द से 2 बहुत प्रमुख बात बताई है। पूरे शब्द से बता दिया कि हम ये शरीर नहीं है। कोई व्यक्ति नगर से बाहर जाता है तो भी वो जीवित रहता है। ऐसे ही जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर अन्य जाता है तब भी वो जीवित रहता है। तो बताया कि हम ये शरीर नहीं है, और इसके साथ में एक और बात जोड़ दी कि ये जो शरीर है ये भगवान की संपत्ति है। ये भगवान ने दिया है हमको रहने के लिए। तो जब हमें कोई घर दिया जाता है रहने के लिए तो हमें उसका ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है। तो ये शरीर जो है भगवान का दिया हुआ अनुपम उपहार है। तो ये हमारा दायित्व बनता है इस शरीर का ध्यान रखना। पर बहुत सारे लोग इस शरीर को अपना समझकर और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? अपने आदतों के कारण। कैसे? काम, क्रोध और लोभ में आके जब कार्य करते हैं तो सबको बहुत हानि होती है, और सर्वप्रथम इस शरीर की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति लोभ में आके कार्य करता है तो अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कैसे? वो लोभ में आके दिन रात कार्य करता है और शरीर का ध्यान रखना छोड़ देता है, और इस वजह से शरीर में तरह तरह के बीमारियां आती है। काम वासना में फंसकर जीव वह भी अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें खाकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं अनावश्यक। कई लोग उल्टा सीधा खाते हैं, कई समय के अनुसार नहीं खाते, लेट रात तक खाना खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वाद के चक्कर में तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भगवान की संपत्ति है, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। और इसीलिए आगे चल के भगवान बताते हैं जो अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट पहुंचाते हैं वो वास्तव में मुझसे द्वेष करते हैं। बहुत सारे लोग काल्पनिक तप करते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत वो व्रत, कोई 20 दिन का व्रत करता है, कोई 40 दिन का व्रत करता है और अनावश्यक अपने शरीर को कमजोर बनाते हैं। तो जब भगवान यहाँ पे हमें बोला सुखपूर्वक रह सकते हैं तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग साधना, आयुर्वेद, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर का ध्यान भी रख सकते हैं और शरीर से अपने आप को अलग भी रख सकते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं? कि 2 बातें होती है। मम, मैं और मेरा का जब भाव आता है तब समझिए कि हम इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं। और दूसरा अहंकार के कारण, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ये सब कार्य किया है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से हम इस शरीर को अपना मान के बैठ सकते हैं। तो भगवान आगे चल के जगह जगह पे बोला 2 बातें, निरहंकार और निर्ममः। 2 बातों का ध्यान रखना है। निरअहंकार मतलब
जो कार्य मैं कर रहा हूं वास्तव में उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हम अपने आप को शरीर से अलग रख सकते हैं। दूसरा, निर्ममा। अब कई लोग भगवत गीता का ये शब्द सुन के व्याकुल हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं निर्ममः, मतलब कोई मेरा नहीं है। निर्ममा, कोई मेरा नहीं है। अगर ऐसे भाव रखेंगे तो परिवार में जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? परिवार में तो अपनापन चाहिए। फिर यहां पर निर्ममा का शब्द का क्या मतलब होता है? तो उसका लिए हम सीधा चलते हैं भागवतम की एक कथा में, जहां पर बातचीत हो रही है प्रचेताओं के बारे में। तो 10 प्रचेता है, ये 10 भाई हैं और पिता बोलते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए जाइए, और 10 के 10 भाई जा रहे हैं ये विचार करते हुए कि भगवान विष्णु की आराधना करनी है। जा रहे हैं तो रास्ते में उनको एक तालाब दिखता है और तालाब में अचानक भगवान शिव, पार्वती जी और उनके पार्षद प्रकट होते हैं। बहुत अद्भुत वृतांत है। तो वहां पर भगवान शिव बोलते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं, इसीलिए मैं स्वतः ही प्रकट हुआ हूं आपको दर्शन देने के लिए और आपको मार्ग बताने के लिए। इस कथा से हमें पता चलता है भगवान शिव कितने बड़े वैष्णव है। भगवान शिव के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, पर भगवान शिव खुद प्रकट होके बोले कि आप सब लोग जब मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विचार रखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अतः मैं स्वतः ही आ गया आप सबको दर्शन देने के लिए। और फिर उन्होंने, भगवान शिव ने उनको रुद्र गीता बताई। रुद्र गीता में बताया गया कि किस तरह से वे भगवान विष्णु की आराधना कर सके, और बहुत अच्छे से सारा ज्ञान बताकर फिर भगवान शिव अपने धाम को वापस चले गए। और वो सारे जो 10 प्रचेता है भाई, वो सब अब भगवान शिव के बताए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना करने लगते हैं। और जब बहुत समय आराधना कर ली तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उसमें जो प्रथम वाक्य भगवान विष्णु बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु बोलते हैं, 4 स्कंद के अध्याय 30 में वर्णन आता है, श्री भगवानुवाच। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोले? वरम, कि मैं आप सबको वरदान देने आया हूं। वरम वणिध्वम भद्रम वो यूयुम में नृप नंदना। हे राजा के पुत्रों, मैं वरदान देने के लिए आया। क्यों आया? खास बात क्या है? सौहार्द्रेन, क्योंकि आपके अंदर सौहार्द्र की भावना है। आप सब लोग मिलकर मेरी भक्ति करी, आपस में बहुत प्रेम का भाव है, और ये देख के मुझे बहुत तुष्टो अहम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। सौहार्द्रेण वह, आपके सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार की वजह से। और इसमें एक और शब्द का बारे में बताया, अपृथक धर्मा। उसका मतलब यह है कि परिवार के 10 के 10 भाई आपस में बहुत ही प्रेम भाव से भगवान विष्णु की मिलकर आराधना करते हैं। अपृथक धर्मों, ऐसा नहीं है कि एक जना इधर जा रहा है दूसरा जना इधर जा रहा है। सब के सब मिलकर जब भगवान विष्णु की आराधना करे
तो भगवान बोले मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो परिवार में कैसे रहना है? अपनापन आवश्यक है, पर कौन सा अपनापन? जब सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए अपने परिवार में। ये नहीं सोचना है कि सारे संबंध तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जब हम भगवान विष्णु के भक्ति में सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं, तब वास्तविक अपनापन होता है। उसके अलावा जो अपनापन है वो स्वार्थ की दृष्टि पे आ जाता है और शरीर के साथ ही ये सारे संबंध नष्ट हो जाते हैं। तो हमने कितने ही जन्म लिए हैं, क्या हमें याद है पिछले जन्म में हम किसके पुत्र थे? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि सारे रिश्ते जो शरीर तक सीमित है वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। पर जो रिश्ते भगवान के भक्ति से जुड़े हुए हैं वो चाहे कहीं भी जन्म ले, वो सब वापस मिलते हैं। आप सब लोग देखेंगे अलग अलग जगह से आप सब भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम सब एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो अलग अलग जन्म लेते हुए भी मन से जुड़े हुए हैं। क्यों मन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और इस तरह से हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप से हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसे इस तरीके से जब भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तुष्टो अहम सुहाद्रेण वह। तो हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है, परिवार में रहिए, मिलजुल के रहिए, अपनापन रखिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। यही वास्तविक मतलब है निरममः। बहुत सारे जब लोग सोचते हैं भी मेरा कुछ नहीं है, तो भाई किसका है? सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उस माध्यम से हमें पता चलता है सारी संपत्ति, ये जो शरीर है, ये हमारी इंद्रिया, ये मन, ये बुद्धि और हम स्वयं आत्मा, सब के सब भगवान की धरोहर है। इसको हर तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए जो भक्त गण होते हैं वे अपने शरीर को मंदिर की तरह सजाते हैं, शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं और उसके बाद में नहा धोकर और नियमित 9-12 जगह पर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब है भगवान, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो शरीर है, ये आपकी संपत्ति है। आप इस हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो जब हम अपने शरीर को एक मंदिर की तरह ध्यान रखते हैं तो हम वास्तविक रूप से भगवान की संपत्ति का सही सदुपयोग करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है शरीर का ध्यान रखें, पर ऐसा नहीं कि सारा समय शरीर पे ही लगा दें। जितनी आवश्यकता है उतना ध्यान देना है। नहीं तो ऐसा होता है कि पिंजरा तो ध्यान रखते हैं पर पिंजरे के अंदर जो तोता है वो बेचारा भूखा मर जाए। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल शरीर का ध्यान रखते हैं, पर जो शरीर के अंदर रहने वाले जो स्वयं आत्म तत्व है वह भूखे रह जाते हैं। तो वो कैसे संतुष्ट होते हैं? जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्ति हमारे जो बताया गया विद्या वधु जीवनम, ऐसे ही हमारा जो मुख्य जीवन का आधार है वह भक्ति से ही तृप्त होते हैं। और शरीर तृप्त होता है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें दी जाए, न कम देना है न ज़्यादा देना है। ऐसे ही जब आप भोजन करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वाद पे पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि बिना स्वाद के खाना खाना है। स्वादिष्ट खाना बनाइए,
भगवान को भोग लगाइए और वह आप ग्रहण कीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो खाना हम खाते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। और इसमें इस बात का ध्यान रख सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आप स्वीकार करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।